अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इलेक्शन के मुतालिक फैसला आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत की चीखें सातवें आसमान पर। कौन कौन नाअहल होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया तौर पर इशारा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल जो कि सेनेट से और पार्लियामेंट से पास हुआ था उसको चैलेंज कर दिया गया है और इसकी समाअत कौन कर रहा है, ये नून लीगियों के लिए बहुत बुरी खबर है। आखिर में आपको बताऊंगा कि जो मुमकिन फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो क्या है। दोस्तों मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बताया हुआ फैसला पढ़कर सुनाऊंगा और काजी फायद ईसा साहब का किबला दुरुस्त। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात का बिल था जो कि सेनेट से और पार्लियामेंट से पास किया था इस इम्पोर्टेड टोले ने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात उन्होंने कम कर दिए थे कि कोई चीफ जस्टिस अकेला सो मोटो नोटिस नहीं ले सकता। तो इनकी जो चाल थी वो चाल भी नाकाम हुई है और ये बिल भी चैलेंज हो गया है और समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इस बिल की जो खिलाफ चैलेंज है उसकी समाअत करेंगे 8 रुकनी लार्जर बेंच और उस लार्जर बेंच में कोई भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो हामी वो कोई भी नहीं है। तो ये सुनकर मेरा ख्याल है कि पटवारियों को हार्ट अटैक ना आ जाए, दिल का दौरा ना पड़ जाए कि इसमें कोई भी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का हामी जज नहीं शामिल किया गया। जो शामिल किए गए हैं उन जजों में जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मुजाहिर अली नकवी, मोहम्मद मज़र, आयशा मलक, एहसन रिजवी, जस्टिस शाहद वहीद शामिल हैं। तो ये वो जज हैं जो कि आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ये किसी की बातों में नहीं आने वाले, सिर्फ़ और सिर्फ इस आइन पर मर मिटने वाले हैं। मेरा ख्याल कि इससे पटवारियों की नींदें हराम होंगी और मरियम नवाज़ का जो ख्वाब है वो भी चकनाचूर हो गया होगा कि जो इन्होंने बिल पास किया और इस बिल के तहत इन्होंने बाद में जनाब अपीलें करनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब, और फिर उस अपीलों में जो अज खुद नोटिस लिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 4-5 साल के, तो वो उनके ख़िलाफ़ इन्होंने अपीलें करनी थी और वो सज़ाएं ख़त्म हो जानी थी और उन अपीलों में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपील भी जानी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड इसी तरह होनी थी जिस तरह इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इनके प्लान पर पानी फिर गया है और ना ही नवाज शरीफ साहब अहल होंगे और ना ही जनाब जहांगीर तरीन साहब, फैसल वावडा साहब और जो भी जितने नाअहल हुए हैं वो अहल नहीं होंगे, क्योंकि इस बिल को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाएगा 8 रुकनी बेंच की तरफ से। अगली खबर यह है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जो किबला है वो दुरुस्त हो गया है। 40 मिनट की जो मुलाकात में जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने उनको समझाया कि जनाब ये मेरे पर नहीं काटे जा रहे, ये पर काटे जा रहे हैं आपके। मेरी तो गुजर गई, 4 महीने रह गए, 4 महीने बाद क्या, 4 महीने पहले क्या, मैंने तो रिटायर हो जाना है, मैं आज घर जाने के लिए तैयार हूँ। ये आपका रास्ता बंद कर रहे हैं, ये आपके पर काट रहे हैं। अगर ये काम हो गया तो फिर आप सिर्फ एक कुर्सी तक के महदूद हो जाएंगे कि चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आपके बैठ जाया करेंगे सुबह और शाम को उठ के चले जाया करेंगे, ना देखेंगे ना सुनेंगे ना बोलेंगे। इस तरह का काम आपके साथ होने वाला है। मेरी तो गुजर गई है। मेरा ख्याल है कि काजी फायद ईसा साहब का किबला दुरुस्त हो गया है, उनको बात उनकी समझ में आ गई है। इनका जो बिल है वो सदर के पास पड़ा है, 20 अप्रैल तक अगर सदर ने साइन ना किया तो वो बिल बन जाएगा, लेकिन इनका यहाँ भी इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होने वाली। अगर ये सदर के पास जाएगा तो सदर साहब इसको उठाकर सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और जस्टिस उमर अताब बंदयाल यानी सुप्रीम जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे रख देंगे। फिर चीफ जस्टिस ने तो पहले ही 8 रुकनी बेंच इनकी तबीयत साफ़ करने के लिए बनाया हुआ है, तो सदर साहब ने भी यही काम करना था कि ये उठा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्होंने रखना था। अगली खबर ये है कि जी इलेक्शन के मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्के फैसला है। मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन नाअहल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़िया कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के अंदर लिखा है मैं आपको कोर्ट टू कोर्ट, लफ्ज़ टू लफ्ज़ वही पढ़ के सुनाऊँगा। जो हुक्म अदालत ने दिया था, हमें लगता है कि हुकूमत ने उसकी हुक्म अदूली की है। ऐसे मामला तयशुदा हैं। जब एक अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली की जाए तो होता ये है कि कोई भी शख्स जो कि
इनकरेज करता है यानी उकसाता है, जिस तरह के हेड ऑफ पार्लियामेंट यानी वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खड़े होकर दूसरे लोगों को उकसाया। ये उनकी बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि अगर कोई इनकरेज करता है कि अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली की जाए, यानी इस हवाले से दूसरों को इश्तियाल दिलाता है, दूसरों को तैश दिलाता है, दूसरों को उकसाता है कि हम अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे, उनके बारे में बात हो रही है कि इन सब की बाज़गश्त की जा सकती है। इन सब की बाज़गश्त की जा सकती है। आप ये लफ्ज़ गौर करें कि इन सब की बाज़गश्त की जा सकती है और सारे इसके ज़िम्मेदार ठहराए जा सकते हैं या सारे इसके ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? तो सारे ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे मतलब कि जो जो उस इजलास में मौजूद था, जो लोग इश्तियाल में आए, जो इन्होंने इश्तियाल दिलाया, उस इश्तियाल की उन्होंने हामी भरी, उस इश्तियाल के बाद उन्होंने साथ देने का जो मुलव्वस हुए, शामिल हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर कह रही है कि सब के सब ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे। मतलब पूरी काबीना ज़िम्मेदार ठहराई जाएगी, वो लोग ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे जो कि उस वक्त इजलास में मौजूद थे। और सुनने में यह आ रहा है कि 43 लोग उस वक्त इजलास में मौजूद थे और 43 लोगों ने इस चीज़ पर एग्री किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हमने हवा में उड़ाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया कि हम 43 के 43 लोगों को लटकाएंगे, 43 के 43 लोगों को रगड़ा लगाएंगे, इन सब को नाअहल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर पैगाम इम्पोर्टेड हुकूमत प्लस शहबाज शरीफ साहब को दे दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।